हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 का टॉपिक 1.6 नंबर कूलम्स लॉ। उससे जो पहले का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास, वो मैं अपने पहले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो आज कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे कूलम्स। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, डेफिनेशन यहाँ पर मैंने पहले ही लिख ली है जिससे इजी रहेगा आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ने में। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि सपोज दो चार्जेस हैं, उन्होंने दो चार्जेस लिए और ये कौन से चार्जेस हैं, दे आर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पूरी फिजिक्स में अब अपन पॉइंट चार्जेस की ही बात करेंगे। पॉइंट चार्जेस बहुत ही स्मॉल चार्जेस होते हैं। ठीक है, वैसे चार्जेस तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे से चार्ज की बात करेंगे, उन्हीं पर ही टेस्ट करके देखेंगे। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब ये अपन को पता ही है कि जब चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स भी होता है, मास होता है, फोर्स होता है। फोर्स होता है इसीलिए तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और रिपेल करते हैं। अगर फोर्स नहीं होगा तो क्या यार, अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे, रिपेल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि इट स्टेट्स दैट force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of charges। product of charges कौन सी है, सपोज अपन ने बोला ये है Q1 और ये है Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। सपोज इसके बीच की डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अपन समझते हैं, डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा कि ये प्लस है और ये भी प्लस है। जब दोनों आमने सामने के चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड में है, प्लस प्लस, तो ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होंगे, रिपेल, ये होंगे रिपेल। रिपेल का मतलब ये दूर भागेगा भैया और ये भी दूर भागेगा। तो ये यहाँ पर जाएगा, दूर भागेगा, मतलब फोर्स है इसीलिए तो दूर भाग रहा है ये। अगर फोर्स ही नहीं होगा तो कैसे दूर भागेगा। ठीक है, मतलब यहाँ दूर भाग रहा है तो मतलब यहाँ भी फोर्स एफ कोई लग रहा है। ओके, अब सपोज सपोज दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज आर है। तो जब अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर मतलब ये भी प्लस भी इसके पास आएगा और ये भी इसके पास आएगा। ओके, तो सपोज ये जब अट्रैक्ट हुआ तो इसका भी फोर्स यहाँ लगा, फोर्स लगाया तभी तो इसके पास आ रहा है यार, है ना। और ये भी होगा, यहाँ भी फोर्स लगा। आई बात समझ में। तो अब अपन डेफिनेशन से देखते हैं कि इसने क्या बोला कि force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of charge। ठीक है, मतलब एनी फोर्स, कोई भी फोर्स है, अट्रैक्शन का कह लो या रिपल्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सपोज पॉइंट चार्जेस है अपना, ये है Q1 और ये है Q2। तो ये हुआ Q1 एंड Q2, इसको अपन ने मोड में रखा है। ठीक है, और सेकंड इसने क्या बोला है कि एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them, means f is inversely proportional to the square of distance between them। डिस्टेंस कितनी है r, तो r का स्क्वायर हो गया। ओके, ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन कंबाइन करें, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब पूरी देखो, ये जो स्टेटमेंट है वो कवर कर लेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आई बात समझ में। ठीक है, अगर अपन यहाँ से इसका प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो इट विल बी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको अपन लिख लेते हैं बॉक्स में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ये, जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे वहाँ पर ये आपको यूज में आनी है। अब व्हाट इज के, यहाँ पर के क्या है, के को हम बोलेंगे, इसको पूरा देखो नोट करते चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि देखो कोई भी कांस्टेंट है उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होती है। ओके, यहाँ पर पाई का तो आपको पता है वैल्यू होती है 22/7 और एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ओके, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे अपने एग्ज़ाम में तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वहाँ पर ऑलरेडी आती है, बट ये आपको याद रखनी ही चाहिए क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये यूज में आएंगे। नाउ व्हाट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसको अपन समझ लेते हैं कि परमिटिविटी होती क्या है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता है कि होती क्या है, लिखवा तो दिया है। देखो, जब ये दो चार्जेस हैं इनमें कुछ ना कुछ फोर्स होता है, उसकी वजह से क्या करता है, ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ये इससे इंटरेक्ट करता है ना। तो इसके ये अपने चार्जेस के थ्रू इससे इंटरेक्ट कर रहा है और ये इससे इंटरेक्ट कर रहा है। जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, इनके इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन, यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ चार्जेस हैं उनका लॉस होता है, मतलब स्टोर हो जाते हैं वो। ठीक है, पूरे के पूरे चार्जेस यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं इस मीडियम से, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, तो यहाँ पर चार्जेस आपके स्टोर हो जाते हैं। तो व्हाट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी इज एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस इन फ्री स्पेस। ठीक है, कुछ मीडियम होता है वहाँ पूरे चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते हैं, कुछ ना कुछ बीच में रह जाते हैं, वो वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अपन क्या करेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, अब इसको अपन जो अपनी मेन इक्वेशन थी उसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट करके देखो क्या आएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. Understand? Okay, this is also very important equation. और K is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी भी अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ना। K की वैल्यू होती है, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। समझे। अब सपोज अपन ने अगर जो ये Q1 और Q2 है, अगर इसकी वैल्यू है सपोज 1 कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम होती है ना, अगर इसकी 1 कूलम है और इसकी भी 1 कूलम है, ठीक है, एंड इसके बीच की डिस्टेंस है सपोज वो 1 मीटर है, मीटर में ही कंसिडर करेंगे ना, काउंट करेंगे डिस्टेंस है तो। सपोज अगर चार्जेस भी 1 कूलम है, इफ Q1 and Q2 is 1 coulomb and R is equals to 1 meter, then क्या होगा, फोर्स कितना होगा, इसमें वैल्यू पुट करो। यहाँ पर हम कर देंगे 9 इंटू 10⁻9 के की, 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 कितना है 1 इंटू 1 मीन्स 1 एंड R कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, कितनी वैल्यू आएगी इसकी 9 इंटू 10⁻9। फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन। ओके, तो फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इफ Q1 and Q2 is 1 coulomb and distance between them is 1 meter. ओके, तो ये है अपना कूलम्स लॉ। लेकिन अब अपन को ये भी पढ़ लेते हैं कि इसकी यूनिट एंड डायमेंशंस क्या होंगी। तो यूनिट ऑफ के, ठीक है, पहले के की यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। वी नो, जैसा कि हमको मालूम है, एफ इज इक्वल्स टू कितना होता है, के
के की फाइंड आउट करनी है ना, तो पूरी वैल्यू 1/4 पे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल के ही लिखो, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से के की वैल्यू निकाली, कितना होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। फोर्स की यूनिट कितनी होगी, न्यूटन। आर डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, एंड कूलम Q1 Q2 इसकी यूनिट कूलम कूलम, दोनों कूलम कितने, सी स्क्वायर, ओके। तो इसकी यूनिट कितना आ जाएगी, एन एम स्क्वायर, सी स्क्वायर ऊपर गया, कितना हुआ, पावर माइनस में चली जाएगी, -2, ओके। अब इसकी डायमेंशन, इतना समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और इसकी डायमेंशंस कितनी होंगी, के की डायमेंशन, के क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, एफ आर स्क्वायर अभी हमने फाइंड आउट किया था ना, के कितना होगा। अब देखो फोर्स का डायमेंशन वी नो m1 l t-2 और रेडियस l स्क्वायर, ठीक है। और ये चार्ज की होती है कितनी, एम्पियर, एंड टी 80 से करते हैं, ठीक है। और ये भी 80, आई बात समझ में। 80 कैसे, क्योंकि अपन को पता है I इज इक्वल्स टू कैसे होती है, आप बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन इसकी वैल्यू, क्योंकि I इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन टी, क्यों निकाला यहाँ से I इंटू टी, इसलिए होती है करंट की एम्पियर और टी टाइम, ठीक है। तो इसका फाइनली डायमेंशन कितना आ जाएगा, m1 l3 t-4 a-2। ये बहुत ही इजी वे है डायमेंशन, आप लोग पहले ही फर्स्ट ग्रुप में पढ़ चुके होंगे, क्लास 11, ओके। अब यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका भी अपन यूनिट निकाल लेते हैं। तो इसकी कैसे निकालेंगे, वही अपन को पता है, के इज इक्वल्स टू, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल के इज इक्वल्स टू 1/4 पे एप्सिलॉन लिखा। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट की 1/4 पाई के, एंड वी नो के की वैल्यू कितनी थी। अब 4 पाई का तो कुछ करोगे नहीं, कुछ लिखेंगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर के की अपन लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, और इसको लिख देंगे n-1 n-2 c2, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड इसका डायमेंशंस कितना होगा, परमिटिविटी का डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन, इट विल बी के है ना। तो इसको अपन यहाँ लिख देंगे m1 l3 t-4 a-2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, m-1 l-3, t है तो t प्लस का 4 हो जाएगा, और a + 2, ओके। तो दिस इज अ कूलम्स लॉ, इसके ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस हैं, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, कॉपी पेन एंड पेपर की हेल्प से, जिससे कि आपको इजी समझ में आए, बोर्ड पर नहीं समझाया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन एक वीडियो में लेक्चर बना के डाल दूँगी, ओके। तो आप लोग बताइए मेरा आपको ये वीडियो लेक्चर आज का कैसा लगा, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। ओके, चलिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।